लोग समझते हैं कीटो करेंगे तो उनके गुर्दे फेल हो जाएंगे, उनके लिवर डैमेज हो जाएंगे कि अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ कीटो करेंगे तो कीटो से अच्छी तो फिर कोई डाइट है ही नहीं। पिछले 50 सालों में जो खुराक चेंज हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स की भरमार है, तो वो ना सिर्फ आपको फिजिकली खराब कर रही है बल्कि उसके साथ साथ आपको मेंटली भी इफेक्ट कर रही है। जितने भी डाइटरी फैट्स हैं, देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, उनका इंसुलिन इंडेक्स इंतहाई कम है। अगर हम देखें कि लिवर फेल होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। तो अगर आपका फैटी लिवर ठीक हो रहा है तो मुझे आप खुद ही बता दें कि आपका लिवर ठीक हो रहा है कि खराब हो रहा है। हर गली दुक्कड़ में हर जगह पे ना वटा चुको तो एक हकीम या डॉक्टर निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर आयजा और मेरे साथ है डॉक्टर वसीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, वो इंटरनेट पर इतना ज़्यादा सर्च होने वाला टॉपिक है, इतनी नेगेटिव वे में सर्च होता है, वो कीटो डाइट पर हम बेसिकली बात करेंगे कि कीटो डाइट को इतना बुरा आखिर कहा क्यों जाता है, जैसे कि कोई जानलेवा डाइट है कीटो डाइट। लोग समझते हैं कीटो करेंगे तो उनके गुर्दे फेल हो जाएंगे, उनके लिवर डैमेज हो जाएंगे, वेट अगर रिड्यूस होगा भी तो उतनी ही तेज़ी से वेट फिर से गेन भी हो जाएगा। तो वैसे इसमें कसूर लोगों का भी नहीं है, लोगों को इन्फॉर्मेशन ये दी जाती है, इवन कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाया हमें जा रहा है उसमें भी यही पढ़ाया जा रहा है कि जैसे कीटो बहुत कोई बुरी डाइट है, कीटो नहीं करनी, बहुत नुकसान है इसके। ये आपने बड़ा अच्छा किया कि ये टॉपिक चूज किया, क्योंकि मैं भी जब देखता हूं ना कि मॉर्निंग शोज में किस तरह से डाइटिशियन जो है कीटो के खिलाफ बात कर रहे होते हैं और फिर वो जो होस्ट है वो भी ये देखे बगैर कि कीटो की रियलिटी क्या है और कीटो बेसिकली है क्या। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है क्योंकि इस वीडियो के जरिए बहुत सारे लोगों की जो कंफ्यूजन है, जो गलतफहमियां है ना, वो दूर होने वाली है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और आपके पास तो क्लाइंट्स आते हैं, आप तो ट्रीट ही कीटो से करते हैं, तो वो भी कितना रेजिस्टेंस शो करते होंगे ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी। जब स्टार्ट में वो आते हैं ना तो वो सही कहते हैं कि नहीं हमें कीटो ना दे, हमें कीटो डाइट ना दे, हमें लोग इस पे ना डालें, और हमने तो सुना है इससे बड़ा खतरा है हमें और हम तो बड़े खराब हो जाएंगे और इसके बड़े नुकसान है। लेकिन वही लोग जब 2 से 3 माह फॉलो करते हैं और उसके बाद जब वही लोग दुआएं देते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गई होती है तो सच उन तक पहुंच जाता है। ना सिर्फ उन तक बल्कि उनके इर्द गिर्द जो लोग उनको देख रहे होते हैं, जो बेनिफिट्स उनको मिल रहे होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और इसको प्रॉपर अप्लाई नहीं किया गया, इसके ऊपर अमल नहीं किया गया, तो लोगों को नहीं पता कि इन रियलिटी ये है क्या। या फिर कोई इंसान अगर ऑनलाइन कहीं से कोई कीटो के बारे में आधी इंफॉर्मेशन लेके और खुद से शुरू करेगा और वो एक्सपर्ट्स को कंसल्ट नहीं करेगा, तो फिर अगर उसकी वजह से कोई मसला होता है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि जैसे कीटो खतरनाक है। वो अगर आप सही तरह से करेंगे, प्रॉपर चीजों का ख्याल रखेंगे, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, और लोग समझ रहे होते हैं ना कि अब कीटो करनी है, रोटी चावल छोड़ देने हैं, तो फिर आखिर खाना क्या है। तो वही आपकी वाली बात कि अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ कीटो करेंगे तो कीटो से अच्छी तो फिर कोई डाइट है ही नहीं। बिल्कुल सही बात, अच्छा लाइफस्टाइल है ये। मैं खुद थोड़ा सा अपने भी बता दूं कि मैं भी कुछ अरसे मैंने कीटो ऑफ की थी, तो अभी मैं दोबारा से जब से मैं कीटो पे आया तो मेरे एनर्जी लेवल्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। और ख़ास तौर पे जो एक इफेक्ट में वो आप लोग भी जो लोग फॉलो करेंगे वो ये देखेंगे कि जब आप नींद के बाद जब आप सुबह उठते हो तो जो फ्रेशनेस होती है, जो आप एक बिल्कुल अलर्टनेस होती है ना, कि आपका जहन जागा हुआ होता है, जैसे प्रॉपर आपने रिकवर कर लिया। जो जिस तरह की डाइट आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, पिछले 50 सालों में जो खुराक चेंज हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स की भरमार है, तो वो ना सिर्फ आपको फिजिकली खराब कर रही है बल्कि उसके साथ साथ आपको मेंटली भी इफेक्ट कर रही है। तो ये वीडियो देखने के बाद जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है। अच्छा, अब लोग ना ये समझते हैं कि हमें पता है कि कीटो में फैट का परसेंटेज ज्यादा होता है। अब लोग समझते हैं हम इतना ज्यादा फैट खाएंगे, इतना देसी घी है, इतना ऑलिव ऑयल है, तो हम पतले कैसे होंगे। ये हम समझते थे ना कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट। कोई भी इंसान, और ये देखें ये बात लोगों का जो जहन एक जो इमेज बना है या जो माइंडसेट बना है उसमें भी पीछे उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। कोई भी इंसान अगर वो कहता है कि मैंने अपनी कैलोरीज कम करनी है तो वो ये देखेगा कि सबसे ज्यादा कैलोरी डेंस कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अगर आप देखें कि 1 ग्राम कार्ब है तो उससे 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन है तो उससे 4 कैलोरीज और 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये फैट्स बंद कर देता हूं, इससे मैं कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर लूंगा और बल्ले बल्ले हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपकी बॉडी ऐसा काम नहीं करती। एक तो आपकी जो थियरी है थर्मोडायनेमिक की, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, फूड का हार्मोनल इफेक्ट होता है। आप जाके अभी नेट पे सर्च कर लें, जितने भी डाइटरी फैट्स हैं, देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, उनका इंसुलिन इंडेक्स इंतहाई कम है, ना होने के बराबर है। इंसुलिन इंडेक्स क्या होता है? हर वो खुराक जो कम से कम इंसुलिन रिलीज करती है, जितना उसका इंसुलिन इंडेक्स कम है उतना फायदेमंद है, और जितना इंसुलिन ज्यादा जिस्म में रिलीज होता है उतना आपके लिए खतरनाक है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो वजन कम करना चाहते हैं, वजन कम करने वालों के लिए इंसुलिन इंडेक्स को देखना क्यों जरूरी है
इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन है। अगर आपके खून में इंसुलिन लेवल ज्यादा रहेंगे तो फैट ज्यादा स्टोर होगा। इसीलिए होते होते ऐसे हो जाता है कि इतने इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं कि लोग हमें ये कह रहे थे कि हम ज्यादा खाते नहीं लेकिन हमारा वजन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप चाहे थोड़ा खाएं चाहे ज्यादा खाएं, अगर आपके खून में वो हार्मोन ज्यादा है जिसने जाके चर्बी को स्टोर करना है, तो जाहिर सी बात है वो एक्स्ट्रा कैलोरी जितनी भी है वो चर्बी में स्टोर होंगी। तो अगर हम डाइटरी फैट्स लेंगे, लेट्स से अगर मैं 1 सेब खाता हूं या 2 सेब खाता हूं और उसकी जगह मैं 2 या 3 चम्मच देसी घी के पी लेता हूं, तो अगर हम अपने इंसुलिन का इफेक्ट देखेंगे तो जो देसी घी है उसका ना होने के बराबर है, वो इंसुलिन को बढ़ाएगा ही नहीं। तो इसलिए जब हम कहते हैं ना कि जब आप अपने मैक्रोस को रिप्लेस करते हो फैट से, कार्ब्स को, तो उससे आपका फैट स्टोर नहीं होता, फैट बर्न होता है, क्योंकि इंसुलिन खून में होगी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जब इंसुलिन नीचे होगी तो फैट बर्निंग हार्मोन ज्यादा होंगे। तो इतनी सी बात है लोगों को समझाना कि देसी घी, मक्खन, इसके खाने से वजन कम होता है। मेरे एक क्लास फेलो है, वो अपनी अक्सर ना हमें उस वक्त हमें समझ लगती थी ये बात, वो कहते थे कि मेरी दादी अम्मा है ना, वो उनके पास एक टोटका है, वो देसी घी मक्खन उससे अपना वजन कम करते हैं। तो हम नहीं मानते थे कि इतनी कैलोरीज के साथ, इतनी कैलोरी डेंस फूड लेने के साथ मतलब कैसे वजन कम हो सकता है। लेकिन आज जो इतने सारे पेशेंट्स को हम ट्रीट इसके ऊपर कर रहे हैं, तो बिल्कुल फूड का हार्मोनल इफेक्ट होता है। और देसी घी, मक्खन या डाइटरी फैट ज्यादा लेने क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो इनका इंसुलिन इंडेक्स कम है, और दूसरा जितने आपके डाइटरी फैट ज्यादा होंगे उतना आपका पेट भरा रहेगा, उतने आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो यानी कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जो आप डाइटरी फैट्स अपनी डाइट में ज्यादा करते हैं। अच्छा, इसमें कसूर वैसे लोगों का भी नहीं है, उनको पढ़ाया ये जाता है। इंसुलिन इंडेक्स के बारे में तो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा ना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पढ़ा देते हैं, इंसुलिन इंडेक्स के बारे में तो वैसे पढ़ाते भी नहीं है। और जब तक हम इंसुलिन इंडेक्स पे नहीं आएंगे ना, चीजें ठीक नहीं होंगी। और शुक्र है कि अभी लोगों की तवज्जो उस तरफ जा रही है। एक लंबे अरसे तक हमें एक जो फूड पिरामिड पढ़ाया गया, बताया गया है कि वो हम हर किसी पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जो शुगर के पेशेंट्स हैं, या जो बहुत ज्यादा ओबीस हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हाइपर इंसुलिनीमिया है, जिनके खून में इंसुलिन लेवल ज्यादा है, तो उन पे ये जो कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वाला फार्मूला उस तरह से जो है असर नहीं करता। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी मिथ है कीटो को लेकर। लोग समझते हैं अगर वो कीटो करेंगे तो उनके लिवर फेल हो जाएंगे। कीटो करके हमने ग्रेड 3 फैटी लिवर को अल्लाह के हुक्म से ठीक कर दिया। ट्राइग्लिसराइड्स 3000 से 300 पे आ रहे हैं, 700 से 70 पे आ रहे हैं, 500 से 100 पे आ रहे हैं। ये महीने 2-2 महीने 3-3 महीने के मैं आपको इफेक्ट्स बता रहा हूं। तो अगर कीटो करने से ट्राइग्लिसराइड्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि विसरल फैट कम हो रहा है, जो आपके जिगर पे लबलब चर्बी है वो कम हो रही है। और अगर हम देखें कि लिवर फेल होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। तो अगर आपका फैटी लिवर ठीक हो रहा है तो मुझे आप खुद ही बता दें कि आपका लिवर ठीक हो रहा है कि खराब हो रहा है। मुझे समझ, और मैं तो ये जो फैटी लिवर वाले पेशेंट हैं इनको जिद पे जो है बीफ और मटन लिख के देता हूं, क्योंकि ताकि लोगों का जहन बदले और लोगों की सोच बदले कि मटन और बीफ और इनका और डाइटरी फैट्स का कोई लेना देना नहीं है। लीन मीट खाओ, लीन। हम ये देख रहे हैं कि लोगों की ज्यादा तवज्जो फैट को कम करने पे है, या कीटो में वो यही सोच रहे होते हैं कि जैसे अगर मैं खुराक में फैट ज्यादा लूंगा तो मेरे जिगर पे चर्बी बढ़ेगी। फैटी लिवर, डाइटरी फैट्स वो उसको लिंक कर रहे होते हैं। हालांकि अगर आप देखें कि जैसे ही आप 2 से 3 माह कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो आपका लिवर फ्रेश हो जाता है, और जब आपका लिवर फ्रेश हो जाता है, जब आपकी फैटी लिवर ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका लिवर प्रॉपर सही काम कर रहा है। पता नहीं लोग कहां से ले आते हैं ये चीजें। अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी वायरल हुई थी, वो जो एक एक्ट्रेस ने कीटो की है, उनके गुर्दे फेल हो गए, उनकी डेथ हो गई है। तो ये जो एक मसला बना दिया लोगों ने, कीटो करने से गुर्दे फेल हो जाते हैं। कीटो करने से गुर्दे, शुगर नंबर 1 कॉज है गुर्दे फेल होने की, और वो क्यों होती है? डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेने की वजह से। जब आप लंबे अरसे तक कार्बोहाइड्रेट्स का बेदरेग इस्तेमाल करते हो, रोटी, चावल, फ्रूट्स, उसकी वजह से इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं। इंसुलिन लेवल बढ़ने की वजह से आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपके गुर्दे फेल होते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर कीटो पे जाएंगे तो आपके इंसुलिन लेवल नीचे आएंगे, इंसुलिन के लेवल्स नीचे आएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, ब्लड प्रेशर नीचे आएगा तो साथ आपका शुगर नीचे आएगी, शुगर नीचे आएगी तो यानी कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो फिर गुर्दे कैसे फेल होंगे थोड़ा बता दिया करेंगे। यानी कि अगर आप एक चीज को लिंक कर रहे हैं किसी की चीज के साथ, तो मुझे ये बताएं कि जो इतने अरसे तक जो शुगर के मरीज हैं जिनके गुर्दे फेल होते हैं वो कीटो डाइट कर रहे होते हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज है वो कीटो डाइट कर रहे होते हैं। कीटो डाइट का तो मैक्सिमम पॉपुलेशन को पता ही नहीं है। तो इन बातों को छोड़ें, ऐसे लोगों से दूर भागें। जो एक इलाज है उसी के आपको खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। ये देखिए, एक रास्ता है जो सेहत की तरफ जा रहा है और उसके खिलाफ ही आपको डरा दिया गया, और आप उस रास्ते की तरफ ना जाओ
तो जाहिर सी बात है कि फिर बीमारी नहीं ठीक होगी। तो ऐसे लोगों से अगर आप कहते हैं ना कि कीटो खतरनाक है, तो हमें साइंटिफिकली बताया कि कैसे खतरनाक है। बहुत सारे लोग, अच्छा हुआ कि ये भी मेरे जहन में चीज आ गई कि कहते हैं कि कीटो करने से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। कौन सी होती है? एक न्यूट्रिएंट बता दें जिसकी डेफिशिएंसी होती है। कमेंट करें यूट्यूब चैनल पे, आपके पास इख्तियार है, या आप किसी से जाके पूछें कि अगर प्रॉपर तरीके से आप सब्जियां ले रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप विटामिन्स ले रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप डाइट कर रहे हैं, तो कौन सी एक ऐसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी जो आप हमें बता रहे होते हो, आप हमें डरा रहे होते हो। ये जो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं ना, कनोला या इस तरह से, ये जो जितने भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, इनसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, कीटो डाइट से नहीं। हाँ, और इससे ये जो आपने बात की ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की, इसीलिए लोग शायद कह रहे होते हैं कि हमारी स्किन खराब हो रही है, हमारे नेल्स खराब हो रहे हैं, कीटो करने से नहीं खराब हो रहे, आपकी सही तरह से कीटो ना करने की वजह से खराब हो रहा है। अच्छा, अब हम किसी को कन्विंस कर भी लेते हैं ना कि चलो कीटो डाइट पे आ भी जाओ, तो अब एक और मसला जो बना देते हैं, वो समझते हैं कि कोई बहुत फैंसी डाइट है, एक्सपेंसिव डाइट है कीटो। ये देखिए, मैं मानता हूं कि थोड़ा इसको भी मार्केट ऐसे किया जा रहा है और लोगों को ऐसे बताया जा रहा है कि ये मतलब कोकोनट का जो है आटा हो गया, बादाम। जरूरी नहीं है कि आप यही सारी चीजें लें, आप एक बड़ी सस्ती, बड़ी अफोर्डेबल कीटो भी फॉलो कर सकते हैं। प्लान हम बना चुके हैं, हम अपने जो यूट्यूब चैनल पे भी शेयर कर चुके हैं, हम काफी दफा इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि कीटो डाइट एक्सपेंसिव नहीं है। और याद रहे कि जब भी आप किसी डाइट प्लान पे आते हो तो बाहर के खाने तो आपके वैसे ही बंद हो जाते हैं। बाहर की जो आप हर जगह खा के, जो किसी जगह बर्गर खा लिया, किसी जगह पिज्जा खा लिया, किसी जगह कोई ना कोई मीठा खा लिया, तो वैसे भी आपके इधर उधर के खर्चात खत्म हो जाते हैं और आपकी टोटल जो कुल डाइट पे जो पूरे महीने का खर्चा आना है 6,000, 7,000, 8,000, उसमें आप बड़ी अच्छी तरह से डाइट फॉलो कर सकते हो। याद रहे कि ये हाई प्रोटीन नहीं है, ये हाई फैट डाइट है, और हाई फैट डाइट फॉलो करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर 70% कैलोरीज या उससे ज्यादा आपकी हाई फैट से नहीं है तो फिर ये कैसे एक्सपेंसिव हो सकती है। ना कोकोनट ऑयल ना लेना, सस्ते ऑयल की तरफ आ जाए, ठीक है, बटर की तरफ आ जाए, इन चीजों की तरफ आ जाए। करने वाले कर लेते हैं, शर्त यह है कि प्रॉपर आपका क्लियर माइंड हो, आपके पास प्रॉपर मोटिवेशन हो, आपके पास प्रॉपर प्लान लिखा हुआ मौजूद हो। और हमने शेयर भी तो किया इतना रीजनेबल प्लान, हमारे YouTube चैनल पर ही आपको मिल जाएगा कीटो का प्लान। बस आपका अमल करना रह गया और पीछे कुछ नहीं रह गया। अच्छा, अब लोग ये भी कहते हैं कीटो से डायबिटीज हो जाती है, शुगर हाई हो जाती है कीटो करने से। पता नहीं, ये मुझे अब मैं मुझे बताओ, कोई सर पैर हो बात का, को समझ लगे। एक डाइट जिससे बीमारियां ठीक हो रही हैं उससे शुगर कैसे हो सकती है, ये पता नहीं कौन। और ये मैंने भी सुना इस तरह से ना कि कीटो करने से तो थोड़ा बात करते वक्त ना। और दूसरा है कि हमारे मुआशरे में ना, ये मैं पिछली वीडियो में भी बोल रहा था, हर गली दुक्कड़ में, हर जगह पे ना वटा चुको तो एक हकीम या डॉक्टर निकलेगा, हर दूसरा बंदा अपने आप को ना कोई आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा होता है। शादी ब्याहों में अक्सर सुना होता है। मैंने एक स्टोरी शेयर की कि मुझे एक अच्छे बड़े पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले साहब मिले, काफी उम्र थी उनकी, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि आप वही डॉक्टर हो जो शुगर का इलाज कर रहे हो। मैंने कहा जी। कहते हैं HbA1c तो मेरा 11 है, 10 या 11 है, लेकिन मैंने चीजें कंट्रोल की हुई है। तो मैंने कहा आपका HbA1c 10 और मतलब इतना है, तो आपने चीज कंट्रोल क्या की हुई है? कहते बस जी वो बाबा जी ने वजीफा दिया है, तो बस वो पढ़ता हूं, मुझे शुगर कुछ नहीं कहेगी। तो मैंने उनको जवाब में ही बोला, मैंने कहा खाओ पियो लेकिन हद से ना बढ़ो, हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। और इस वक्त यकीन जाने जो आपने अपनी जिंदगी के साथ ये मजाक लगाया हुआ है ना, इस पे अल्लाह आपको पसंद नहीं कर रहा। तो खुदारा अपना HbA1c कंट्रोल करें। पता नहीं आपको इसको नीचे लेके आए। ये कौन है जो मशवरे दे देता है? जहां रूहानी बीमारी है उधर हम बात नहीं कर रहे, जहां ग़िज़ाई बीमारी है जब तक उसकी रूट कॉज फिक्स नहीं करोगे तब तक कैसे चीजें ठीक होंगी। बाकी स्ट्रेस को मैनेज करना, सूरह रहमान सुनना, ये सारी चीजें बहुत इफेक्टिव है। लेकिन जहां हाइपरइंसुलिनीमिया की बात हो रही है तो वहां पे वही अल्लाह यही भी तो कह रहा है ना कि खाओ पियो लेकिन हद से ना बढ़ो। तो जब तक उस हद को सेट नहीं करोगे अल्लाह के कहने पे, तब तक आपको शिफा नहीं मिलने वाली। अल्लाह ताला मेहरबान है, वो सिर्फ इंतजार में है कि कौन सा बंदा जो बदपरहेजी कर रहा है, जो ओवर ईटिंग कर रहा है, जो जखीरा अंदोजी कर रहा है तवानाई की, जैसे ही वो बाज आ जाएगा, जैसे ही वो अपने आप को बदल लेगा, मुशक्कत करेगा, भूख को तर्क करेगा, भूख बर्दाश्त करेगा, फास्टिंग करेगा, तो अल्लाह ताला मेहरबान है, वो शिफा दे देगा। अब अच्छा, एक और भी है मिथ के लोग समझते हैं कि इतना इसमें फैट है कीटो में, तो ये बड़ी कोई गर्म डाइट है, इतना कीटो करेंगे तो दाने निकल आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गर्म ठंडा का पहले कॉन्सेप्ट तो समझा देना। ये क्या हम आपको कह रहे हैं कि देसी घी खाने से या डाइटरी फैट्स बढ़ाने से, एक तो इंसुलिन इंडेक्स आपने काबू कर लिया, आपने इंसुलिन को कंट्रोल कर लिया, दूसरा आपने भूख को कंट्रोल कर लिया, तीसरा जितना आप डाइटरी फैट्स ले रहे होते हैं जब आपके कीटोन्स बनना शुरू हो जाते हैं तो वो बड़े अच्छे तरीके से आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाए रखते हैं।
फैट सॉल्युबल विटामिन्स आपके बढ़ गए, सारी चीज़ें आपकी ठीक हो गई, नर्वस सिस्टम आपका अच्छी तरह से काम कर रहा है, ब्रेन अच्छी तरह से काम कर रहा है, और इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो मुझे ये बता दें कि फिर गलत हो क्या रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जो बॉडी में ख़राब हो रही है जिसकी वजह से आप ये गर्म ठंडा के चक्रों में पड़े हुए हैं। बीमारी में अगर बीमारी के दौरान अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, अगर शुगर बढ़ी हुई है खून में, इसके साथ साथ सोजिश बढ़ी हुई है, तो अगर हम टेस्ट करा लें इनके और 3 माह बाद आपको कीटो कराएं और 3 माह बाद आपके दोबारा टेस्ट कराएं और ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हो, तो आप खुद ही बता दें कि क्या आपका जिस्म ठीक नहीं हुआ, क्या आपकी खून की गर्दिश सही नहीं हुई, क्या आपकी बॉडी में जितनी टॉक्सिसिटीज़ थी वो कंट्रोल नहीं हुई। तो फिर गर्म क्या है, तो खुदारा इन चीज़ों में ना जाए। प्रॉपर जो साइंस है, जो न्यूट्रिशन है, वो भी अल्लाह के दिए हुए उलूम में से। अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि पिछले 10 सालों में इतनी तहकीक हो गई न्यूट्रिशन के ऊपर कि अब हम किसी जगह पहुंच गए हैं कि लोगों का इलाज कर रहे हैं। ना सिर्फ हम, बल्कि बाहर ममालिक में बड़े टॉप डॉक्टर्स हैं, बड़े बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर नादिर अली मीर, डॉक्टर खालिद जमील है यहाँ पे, इसी तरह से डॉक्टर जेसन फंग है, ये सब डॉक्टर्स हैं जो सब यही कहानी सुना रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा सर, इम्यूनिटी के साथ कीटो का क्या लिंक है? लोग समझते हैं इतना अर्सा कीटो करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी को देखें, इम्यूनिटी के काम करने के लिए आपके शुगर का नॉर्मल होना बड़ा ज़रूरी है। और हम ये जानते हैं कि जब हम डाइट सेट कर लेते हैं, जब हम अपनी तरतीब ठीक कर लेते हैं, हम कीटो पे चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी आसानी से ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कर रही होती है, शुगर को भी रेगुलेट कर रही होती है। तो अगर बॉडी में जितने हार्मोन्स, जितना ब्लड शुगर, जितने TG सब जो एक ऑप्टिमम लेवल पे होंगे कि सब कुछ नॉर्मल होगा, विटामिन्स पूरे होंगे, आपने सारी की सारी चीज़ें सेट कर ली होंगी, तो बॉडी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपना दिफा कर सकेगी ना डिफरेंट बीमारियों के खिलाफ। याद रहे कि हेल्थ इज़ नॉट जो है, इट्स नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज़, इट्स प्रेजेंस ऑफ डिफेंस सिस्टम। कि ये ऐसा नहीं है कि आपकी सेहत है तो आपको बीमारी नहीं है, नहीं, बीमारियां तो आपको, जो जितने भी ये बैक्टीरियाज हैं इन्होंने चारों तरफ से घेरे में लिया हुआ है, लेकिन जो आपकी इम्यूनिटी है, जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, अगर वो ठीक काम कर रही है तो ये कोई बीमारी है, कोई बैक्टीरिया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, तो ये नहीं कि कीटो डाइट के जरिए हम अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, अब आखिरी बात सर ये है कि लोग कहते हैं कीटो से वेट जितनी जल्दी गिरता है फिर वो गेन भी उतनी जल्दी होता है अगर हम कीटो छोड़ देते हैं तो। देखें, छोड़ने की बात ना, कि देखें, एक आपने पहले शॉक दिया बॉडी को कि आप लो कार्ब चले गए, फिर उसके बाद आपने जैसे ही डाइट फॉलो की रिजल्ट्स ले लिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, और उसके बाद आपने फिर से उसी तरह गाफलों वाली जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी कि अब मैं बस सब कुछ खाऊंगा। फिर उसी चीज़ की आपने पामाली की, उसी कायनाती असूल की कि हद से आप बढ़े। देखिए, ये आप ही का जिस्म है, ये जो आपका पेट है ना, अगर आप इस वक्त 30 साल के हो, 25 साल के हो, जब आप 60-70 साल के हो तब भी यही पेट होगा। ये आप कहीं किराए पे नहीं ले सकते किसी दूसरे से, आप ही ने इसी के साथ सरवाइव करना है। तो इसमें जो भी आप डाल रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सोच समझ के, जो भी आपका फूड चॉइसेस है उसको आप रखें। हाँ, बदपरहेजी हो जाती है, चले हफ्ते में 3 दिन हो गई, 4 दिन हो गई, फिर तो आप वापस आए ना। लेट्स से मैं किसी शादी ब्याह में इन्वाइटेड हुई, मैं कहीं कराची गया हूँ और 3 दिन मैंने बदपरहेजी की है, जब मैं वापस आया हूँ मुझे पता तो है ना वापसी का रास्ता, कि अब मैंने कौन से मैक्रोस को रिस्ट्रिक्ट करना है। ये जो लोग अंधाधुंध फिर से शुरू हो जाते हैं ना, कि एक जज्बाती होके शॉर्ट टर्म गोल्स रखे, 3 माह 4 माह वजन कम कर लिया और उसके बाद फिर से गफलत की जिंदगी, और फिर से कहते हैं अब तो मैं दबा के खा सकता हूँ ना क्योंकि मैंने दबा के डाइटिंग की है। तो ये जो दबा के आपने डाइटिंग की और फिर से आपने दबा के खाना शुरू किया है ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि वजन आप गेन करोगे। दुनिया की कोई भी डाइट हो, अगर वो आप करना छोड़ दोगे और बिल्कुल अंधों की तरह जिंदगी गुजारोगे तो जाहिर सी बात है कि वजन बढ़ेगा। तो इसमें कीटो का कोई लेना देना नहीं है, आपका मसला है और आपने इसको फिक्स करना है। बिल्कुल। उम्मीद है कि कीटो के बारे में जितनी मिथ्स, जितने गलत कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अभी तक पता थे, बताए जा रहे थे, वो सब क्लियर हो गए होंगे और आप लोग भी कीटो को अपना लाइफस्टाइल बना लेंगे इंशाल्लाह। मुझे और डॉक्टर वसीम को दुआओं में याद रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।